दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई की जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, यानी कि अब ऑलमोस्ट 98 99% जो है वो कंप्लीट होने की कगार पर है। जेकेपीएसआई 1200 जो वैकेंसीज थी उनकी जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट थी, उसके हवाले से आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अपडेट है। अपडेट क्या है? आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन के रिलेटेड है। तो एक पोस्ट मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था। इनफैक्ट एक वेरिफिकेशन के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया था जिसको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। तो वो क्या है, सीआईडी वेरिफिकेशन कैसे होगी, कब होगी, वो सारी चीज़ें उसके बारे में मैं आपको इन डेप्थ और डिटेल में जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें। देखिए, आप में से मैक्सिमम लोग कंजूसी करते हैं भाई, एटलीस्ट लाइक कर दीजिए कीजिए। और लाइक के साथ साथ मेरे दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँ तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहली बात जो है आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन है। सीआईडी वेरिफिकेशन कैसे होगी, कहाँ से जाएगा, आपका प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा, उसके बारे में पूरा मैं आपको इन डेप्थ में गाइड करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक ऑर्डर जो है वो एक लेटर है। इनफैक्ट ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए है फ्रॉम सिविल सेक्रेटरीट। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हेयर विद ए कॉपी ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन पुलिस नोटिफाइड बाय जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वाइड नोटिफिकेशन नंबर दिस 8 जनवरी। तो सबसे पहले बोलता है कि आपको ये चीज़ें जो है वो ये एक्शंस लेने हैं सबसे पहले। सो पॉइंट नंबर 1 है कि पब्लिश द नेम ऑफ सेलेक्टीज एज रिकमेंडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड थ्रू वेबसाइट एंड प्रिंट ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, एंड इंश्योर वाइड पब्लिसिटी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बताया जा रहा है, ये डायरेक्शंस दी जा रही हैं डीजीपी को, जो हमारे डीजीपी हैं, अंडर सेक्रेटरी जो हमारे रूफ सर है, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, उनकी तरफ से ये लेटर गया है डीजीपी हमारे डीजीपी आर.के. स्वैन सर को। और उनको ये जो है वो बताया गया है कि आप सबसे पहले जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं सब इंस्पेक्टर्स में, उनका नाम प्रिंट करें। उसके बाद ऑब्टेन फुल पर्टिकुलर्स विद ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सबसे पहले ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर फ्रॉम द सेलेक्टीज, ठीक है। तो मतलब जो भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है उससे उनका रेस्पेक्टिव ईमेल एड्रेस ले लिया जाए, उसका मोबाइल नंबर ले लिया जाए, ठीक है। और ताकि हम फैसिलिटेट करें नोडल ऑफिसर डिज़ाइन एट द पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू एंड श्रीनगर। तो आपने क्या काम करना है, इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप ऐसा करें। रिक्वेस्ट की गई है कि आप एक बच्चों की, जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके पर्टिकुलर्स उनसे ले लें आप, उनका नाम, उनकी पेरेंटेज, उनका ईमेल आईडी, वो सारी चीज़ें आप, वो सारी इंफॉर्मेशंस आप उन बच्चे से लें। इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्या करना है कि एक नोडल ऑफिसर जो है वो डेजिग्नेट करना है, एक आपका पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में और श्रीनगर में, तो टू कोऑर्डिनेट विद सेलेक्टीज। तो नोडल ऑफिसर सो दैट कोऑर्डिनेट कर पाए जो जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जम्मू में और श्रीनगर में। उसके बाद बोलता है कि पब्लिकेशन ऑफ द सिलेक्शन लिस्ट के बाद बोलता है जब आप पब्लिक सिलेक्शन लिस्ट को पब्लिश कर देते हैं तो वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट कैरेक्टर एंड इंसिडेंट ऑफ द to be obtained from the CID headquarters and thereafter forwarded to the home depot for further course of action। तो अब देखिए बोला जा रहा है कि जैसे ही इन बच्चों की वेरिफिकेशन हो जाती है, पब्लिकेशन की जाती है, आफ्टर द पब्लिश की जाती है, तो वेरिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर एंड, अच्छा, उसके बाद फिर कैरेक्टर एंड इंसिडेंट्स की जो है वो सीआईडी वेरिफिकेशन शुरू कराई जाए। और वो सीआईडी वेरिफिकेशन सीआईडी हेडक्वार्टर्स से जो है वो उसका प्रोसेस शुरू किया जाए और उसके बाद फॉरवर्ड किया जाए होम डिपार्टमेंट फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। तो अब यहाँ पे बात होती है दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है कि आपका सीआईडी वेरिफिकेशन कैसे होगी।
देखिए मेरे दोस्तों, पहले जब हमने ज्वाइन किया था, जैसे जेकेएसएसबी के थ्रू ही हमने भी ऑब्वियसली किया था, तो उसमें क्या था कि हमें ऑफलाइन बुला लिया गया था। हमें कॉल्स आई थी कि भाई अब आप एक काम करो, आप फलाने लड़के हो, आप फलाने बच्चे हो, आप फलानी पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हो, आपके पेरेंट का नाम ये है, आपकी पेरेंटेज ये है, आपका जो रेजिडेंस है ये है। आपको क्या काम करना है कि आपको अपने जो आपका थाना है आपका, पहले तो हमें बुला लिया गया था। पहले आप डीसी ऑफिस आए। डीसी ऑफिस जो आपका है डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर ऑफिस, वहाँ पे आप अपनी पुलिस वेरिफिकेशन रोल पीवीआर आप भरे। पर्सनल वेरिफिकेशन रोल, सॉरी नॉट पुलिस वेरिफिकेशन, पीवीआर भरें आप। तो पर्सनल वेरिफिकेशन रोल भरने के बाद आप क्या काम करें, उन पीवीआर्स को फर्दर फॉरवर्ड करें हेडक्वार्टर्स के लिए। उसके बाद बुला लिया गया था हमें, हमारे जो लोकल सीआईडी ऑफिस है, सीआईडी ऑफिस के लिए बुला लिया गया था। वहाँ पे भी वो वी रोल्स फिल करवाए गए थे। मुझे लगता है 3 से 4 ऐसे वी रोल्स के फॉर्म थे, वो हमसे भरवाए गए थे। तो अब ऐसा सच कोई ऑफलाइन जो है वो ऐसा सिस्टम नहीं होने वाला है, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगा जहाँ तक मैंने देखा अभी तक, और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया और जो चीज़ मुझे अभी तक पता है। तो अब ऑफलाइन जो है वो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सारा का सारा जो है वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, आपका सारा का सारा जो है वो ऑनलाइन होगा। तो जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी, हो सकता है आपको एक पोर्टल के ज़रिए से अपने पर्सनल वेरिफिकेशन रोल्स जो है वो फिल करने होंगे। पीवीआर में बस यही फिल करना होता है कि भाई आपकी नाम क्या है, पेरेंटेज क्या है, फैमिली की डिटेल्स लिखनी होती है, आपके मदर फादर, आपके भाई बहन, इनफैक्ट जो आपकी बहन भाई शादी हुई होती है, बहनों की शादियाँ हुई होती है, उनकी डिटेल्स डालनी होती है। अगर आप खुद मैरिड हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनकी डिटेल्स डालनी होती हैं। इनफैक्ट आपके रिश्तेदार कौन है, आपके इन लॉज वाले कौन है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी डिटेल डालनी होती है। और इनफैक्ट ये तक भी डालना होता है कि आपका इन लॉज, जो आपका फादर इन लॉ क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, या आपका अगर बड़ा भाई है, आपकी दीदी है या भाभी है आपकी, इनफैक्ट आपके भाई की शादी हो गई है तो वो क्या करती है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जॉब क्या करती है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपकी बहन अगर है तो बहन की क्वालिफिकेशन क्या, अगर बहन मैरिड है तो वो क्या करती है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे मांगी जाती हैं, बहुत ही बारीकी से जो है वो आपसे वो चीज़ें पूछी जाती है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही होगा, आपको कहीं नहीं जाना होगा। खैर, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, आप तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। हम तक अगर ऐसा कोई अपडेट आता है तो हमारा काम ही है अपडेट पहुंचाना आप लोगों तक। तो हम ऑफ कोर्स आप लोगों तक जो है वो अपडेट पहुंचाएंगे। बाकी दोस्तों, मैं मुबारकबाद दिल से देता हूं आप सब लोगों को, जितने भी सिलेक्टेड लोग हो यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो जितने भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्टेड है, आप मेहरबानी करके जो भी बंदा सिलेक्ट हुआ है फाइनल सिलेक्शन, मतलब जिसका श्योर शॉट है, वो मुझे कांटेक्ट करे, मेरे साथ बात करे। तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो आप प्लीज़ मेरे साथ कांटेक्ट करें। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मेरा DAVOOD-RAJA राजा, दाऊद राजा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, या फिर आप स्नैपचैट पे भी मुझे सेम यूज़र नेम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मेरी ग्रुप की डिस्कशन में भी वहाँ पे कमेंट पेस्ट कर सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे है, आप मुझसे बात कीजिए। तो आप ज़रूर मेरे साथ बात करें। बाकी आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप लोगों को ये नई जर्नी मुबारक हो। बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोगों के लिए मुझे अफसोस है। वेरी सॉरी फॉर दोस्त जिनका नहीं हुआ, जिन लोगों का नहीं हो पाया। मेहनत करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। नई रिक्रूटमेंट आने वाली है सब इंस्पेक्टर्स की। इनफैक्ट फरवरी में ही उसकी पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज़ कर दी जाएंगी। उसके हवाले से मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, और इनफैक्ट मैं आपके साथ स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा कि कैसे आप सब इंस्पेक्टर की आने वाली नई पोस्ट के लिए जो है वो
आप कैसे उनको टारगेट कर सकते हैं, कैसे आप उनके लिए पढ़ सकते हैं, कैसे आपने पढ़ना है, क्या गलतियाँ हैं, क्या आपने नहीं करनी है, वो मैं आपको अलग से वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए अभी के लिए और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।